महामृत्युंजय मंत्र का जाप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है और साथ ही इस मंत्र के जप से अकाल मृत्यु से रक्षा भी होती है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करने से शीघ्र ही लाभ होने लगता है। इसके साथ ही महाकाल की पूजा के साथ ही रोजाना इस मंत्र का जाप भी किया जाए तो जातक के ऊपर से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं इस चमत्कारिक मंत्र की उत्पत्ति के बारे में और इससे जुड़ी कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियाँ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी रहते थे। विधाता ने उनकी तकदीर में संतान का योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, तो क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान भी बदलवा लिया जाए। फिर मृकंड ऋषि ने घोर तप करना आरंभ कर दिया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले बाबा को झुकना ही पड़ा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि से कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। जब मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने जीवन दिया है और 12 वर्ष पूरे होने को आए। मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। दोस्तों, ये है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका हिंदी अर्थ है कि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। शिव जी हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। हे शिव जी, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की ओर बढ़ें। जब समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए तो यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप करने का संकल्प लिया था। वह बिना रुके जाप करते रहे। यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वे लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गया। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा
तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए, तो इस तरह उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।